हेलो फ्रेंड, स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम 2024 एग्ज़ाम के लिए आपको ताबड़तोड़ तैयारी करवा रहे हैं। तो आज हम जो बच्चों आपको चैप्टर 1 प्रकाश के परावर्तन जो फिजिक्स के जो क्लास 10th फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2024 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, वह प्रश्न को लेकर आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में हूबहू यही सभी प्रश्न लड़ेंगे। तो बच्चों, आप सभी स्टूडेंट जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, उसके बाद आज की इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, काजरा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो बच्चों, आप जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। आपको ये दोनों नियम याद करना होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगली क्वेश्चन आपको 2 नंबर क्वेश्चन है। आपको बताना है कि किसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो बच्चों, जो होती है आप प्रकाश आपके आँखों पर पड़ता है तब आप किसी वस्तु को देख पाते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, आप शांतिपूर्वक ध्यान से वीडियो को देखें और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और एक समांतर किरण पुंज। ये 3 प्रकार के होते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, आप इसे याद रखिएगा। बच्चों, आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो बच्चों, कहा जा रहा है गोलियां दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो गोलियां दर्पण जो बच्चों होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। आपको इसे याद रखना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है। बताना है कि किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा सीधा तथा छोटा होता है। तो हमेशा सीधा, तो हमेशा सीधा बच्चों आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा बनता है और उल्टा जो होता है अवतल दर्पण में तो सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण में। आप इसे याद रखिएगा। और बच्चों, आपको पूछ लिया जाए उल्टा, उल्टा किस में बनता है। तो अवतल दर्पण में। और समतल दर्पण में क्या बनता है। तो बराबर बनता है। आपको ये भी याद रखना है। चलिए बच्चों, यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको डन कर दिए। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, किस दर्पण द्वारा हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए बच्चों आपको अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और छोटा प्रतिबिंब के लिए उत्तल दर्पण और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब के लिए समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आप इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अवतल दर्पण को कहा जाता है। तो बच्चों, अवतल दर्पण जो होते हैं वह क्या होते हैं। तो अपसारी होते हैं। अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और उत्तल दर्पण को बच्चों आपको याद रखना है। उत्तल दर्पण जो होते हैं उन्हें अभिसारी दर्पण कहा जाता है। आप इसे याद रखिएगा बिल्कुल। और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सो काफ़ी महत्वपूर्ण है बच्चों। आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने सही फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर कर लीजिएगा। जब भी क्लास लेकर आओ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब समतल तथा बराबर बनता है। तो समतल और बराबर किस दर्पण द्वारा बनता है। तो मैंने आपको बताए थे, समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब समतल तथा बराबर बनता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, कहा जा रहा है क्या उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण जो बच्चों होते हैं वह क्या होते हैं, अभिसारी होते हैं, मैंने आपको बताए थे। और अवतल दर्पण बच्चों क्या होते हैं, अवतल दर्पण जो होते हैं वह क्या होते हैं, तो अपसारी होते हैं। आपको ये भी बताए थे। अगली क्वेश्चन आपको यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, आपको बताना है कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है काल्पनिक एवं छोटा। तो उत्तल दर्पण से आपको पता है बच्चों कि जो बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और छोटा होता है। आपको इसे याद रखना है। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है। बताना है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है। तो बच्चों, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो हमेशा होता है वह क्या होता है। तो वह हमेशा होता है वास्तविक होता है। आपको इसे याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वास्तविक, काल्पनिक तो वास्तविक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको 12 नंबर क्वेश्चन है। बताना है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा मैंने बताए थे बच्चों आपको सीधा होता है और वस्तु से छोटा होता है। और क्या होता है, तो वस्तु से छोटा होता है। आपको इसे याद रखना है। यदि
यदि आपको पूछता वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा होता है तो उल्टा होता है, उल्टा और वस्तु से बड़ा होता है। आपको इसे याद रखना है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा और वस्तु से क्या होता है, तो वस्तु से बड़ा होता है। क्या होता है बच्चों, तो वस्तु से बड़ा होता है। आपको इसे याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। यहाँ पर प्रतिदिन लिखा गया, कोई दिक्कत की बात नहीं बच्चों, आप प्रतिबिंब कर लीजिए। किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। और बच्चों आपको पूछ लिया जाएगा किस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब को बच्चों पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। आपको इसे भी याद रखना। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो बच्चों निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो आपतन कोण कहते हैं, या निर्गत क्या कहा जा रहा है बच्चों, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच को क्या कहते हैं, तो परावर्तन कोण कहते हैं। आपको इसे याद रखना। ऑप्शन नंबर बी सॉरी निर्गत कोण कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे आप सी कर लीजिएगा। चलिए बच्चों अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है, आपको बताना है कि गोलीय दर्पण में फोकस एवं वक्ता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो आप जानते हैं बच्चों कि एफ बराबर क्या होता है, तो R/2 होता है। आपको इसे याद रखना है। तो एफ बराबर R/2 किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले बच्चों आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। यदि इसका पीडीएफ बच्चों आप बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट का, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। तो बच्चों आप वहां से क्या करेंगे, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, और वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे बिल्कुल फ्री में। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कितने होते हैं, किरण पुंज बच्चों 3 होते हैं। कौन कौन, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, कहा जा रहा है जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, और जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है उसे अवदीप्त या अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। आपको इसे भी याद रखना है। अगली क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, आपको बताना है कि वाहनों के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो वाहन जो होते हैं, गाड़ी जो होते हैं, उसके साइड मिरर के रूप में आप बच्चों उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। और डॉक्टर जो होते हैं चिकित्सालय में रोगियों के नाक कान गले दांत के जांच के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और आप जाते होंगे सैलून में बाल कटाने के लिए, तो वहाँ पर भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए, गाड़ियों के हेडलाइट तथा सर्च लाइट में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो गाड़ियों के हेडलाइट तथा सर्च लाइट में आपको बच्चों जो होते हैं अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्टियों में भी किया जाता है। तो आपको इसे भी याद रखना है। अगली क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है, और हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है सैलून में। तो आप इसे भी याद रखिए। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, गाड़ी चालक के सामने जो गाड़ी का ड्राइवर होता है वही गाड़ी चालक के सामने किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो गाड़ी चालक के सामने उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि बहुत बड़े आकार के वस्तु को ये छोटे आकार में देखता है और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, गाड़ी चालक के सामने किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। वही क्वेश्चन है, सिर्फ उल्टा कर थोड़ा सा उलझा कर पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन बच्चों आपको 23 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको दाढ़ी बनाने के रूप में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने के रूप में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है, तो मैंने बताया था अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए हजामती के रूप में किया जाता है। अगली क्वेश्चन आपको 24 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, बताना इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र है। तो दर्पण सूत्र बच्चों जो होता है मैं आपको डायरेक्ट लिख देता हूँ, 1/f। एफ बराबर क्या होता है, तो 1/v प्लस क्या होता है, तो 1/u। ये क्या हो गया आपका बच्चों, तो ये आपका दर्पण सूत्र हो गया। इसी में तो यहाँ पर आप लिख लीजिए दर्पण सूत्र। क्या लिख लीजिए, दर्पण सूत्र। और यहीं पर आप देख लीजिए तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये क्या है, तो ये आपका लेंस सूत्र है। आपको इसे भी याद रखना है। ये 2 प्रश्न में से एक प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में निश्चित रहता है आपके एग्जाम में। सो आप 1 नंबर यहाँ से डन कर लीजिएगा। बच्चों आपको यदि थोड़ा सा भी वीडियो समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो
वीडियो को लाइक करें और इसका PDF डाउनलोड करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ें और वहां से PDF डाउनलोड करके पढ़ लें। चलिए, गोलिया दर्पण के ध्रुव तथा वक्ता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को कहते हैं। तो गोलिया दर्पण से ध्रुव तथा वक्ता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा क्या कहलाता है? तो वक्ता केंद्र या मुख अक्ष, मुख ध्रुव या वक्ता त्रिज्या। तो बच्चों यहाँ पर क्या इसका आंसर हो जाएगा 25 का? आपको कमेंट करके आंसर बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं और इसका मैं कमेंट सेक्शन में इसका आंसर पिन कर दूंगा, आप थोड़ा सा इसका जरूर बताइएगा आंसर। वह गोलिया दर्पण जो अंदर की ओर धंसा हुआ हो उसे क्या कहते हैं? तो वह गोलिया दर्पण जो अंदर की ओर धंसा हुआ है उसे क्या कहेंगे? उसे उत्तल दर्पण कहेंगे। उत्तल दर्पण क्या होता है बच्चों? अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है और अवतल दर्पण बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर आपको बताना है। अगली क्वेश्चन आपको 27 नंबर क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। कहा जा रहा है क्या एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, उसकी वक्ता त्रिज्या। तो बच्चों मैंने बताए थे सूत्र F बराबर क्या होता है? R/2 होता है। तो यहाँ पर एक अवतल दर्पण की फोकस, अवतल दर्पण क्या होता है? निगेटिव। तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा? -10 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी अवतल दर्पण क्या होता है? हाँ, अवतल दर्पण निगेटिव होता है तो फोकस दूरी तो यहाँ पर 10 हो जाएगा और R आपको निकालना बटा 2, तो ये भाग में है गुना में हो जाएगा, तो 10 गुना 2 क्या हो जाएगा? 20। तो R बराबर आपका क्या हो जाएगा बच्चों? 20 सेंटीमीटर। तो R बराबर 20 सेंटीमीटर किस ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी में है, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप इसे ऑप्शन नंबर बी को लॉक कीजिएगा। चलिए अगली क्वेश्चन आपको 28 नंबर क्वेश्चन है, आपको बताना है। कहा जा रहा है कि एक गोलिया दर्पण की वक्ता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी। तो बच्चों आपको चलिए F बराबर क्या होता है? R/2 होता है। तो चलिए हम लिखते हैं तो F, तो इसका देखिए त्रिज्या दिया हुआ, त्रिज्या R को लिखते हैं तो 28/2 कीजिएगा तो इसे काटिएगा तो कितना आ जाएगा? 14। तो 14 सेंटीमीटर किस ऑप्शन है बच्चों? तो ऑप्शन नंबर सी में है, आप इसे याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण। एक क्या है? तो एक गोलिया दर्पण 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन बच्चों देखिए, रोगियों के नाक, कान, गले, दांत के जांच के लिए डॉक्टर या चिकित्सालय उपयोग करते हैं। तो किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। और हजामती के रूप में दाढ़ी बनाने में भी अवतल दर्पण का, सौर भट्ठी में भी किया जाता है। आप इसे भी याद रखिएगा। कहा जरा 30 नंबर क्वेश्चन, गोलिया दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं। गोलिया दर्पण के ध्रुव और फोकस के दूरी को क्या कहते हैं? तो फोकसांतर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है बच्चों। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है हमेशा धनात्मक होती है। और बच्चों आपको याद रखना, ऋणात्मक जो होती है अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होती है? तो अवतल दर्पण जो होते हैं बच्चों उसका फोकस दूरी क्या होते हैं? तो ऋणात्मक होते हैं, आपको इसे याद रखना है। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो धनात्मक होती है। ये दो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और ट्रेंडिंग में रहता है और बार बार पूछे जाते हैं, बिहार बोर्ड टारगेट करते हैं। सो आप इसे याद जरूर कर लीजिएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है बच्चों? तो धनात्मक होती है। आपको अभी तुरंत मैंने ऊपर बताए थे। अगली क्वेश्चन आपको 33 नंबर क्वेश्चन है, आपको बताना है चिकित्सा क्षेत्र में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? चिकित्सा क्षेत्र में अर्थात डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण में, क्योंकि दांत उखाड़ने में उनको, क्योंकि अवतल दर्पण में किसी वस्तु का आकार बड़ा बनता है, छोटे वस्तु को बड़ा आकार में देखने में और उल्टा बनता है। तो अच्छा होता है कि छोटे आपके मुंह में जो दांत है वह बड़ा आकार में दिखता है और वो आसानी से दांत को निकाल पाते हैं। चलिए अगली क्वेश्चन आपको 34 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाने के लिए आप समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आपको मैंने बताया थे जैसे आपके घर में ऐनक है वो क्या है? समतल दर्पण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन है, आपको बताना है कि आपतन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण के बराबर क्या होते हैं? तो आपतन कोण के बराबर आपको परावर्तन कोण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले बच्चों, आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे, वहाँ से बिल्कुल फ्री में आपको PDF मिलेगा। और बच्चों आप
चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। 36 नंबर क्वेश्चन है, आपतन कोण का मान 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण का मान होगा। तो आपतन कोण का मान 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण का मान 60 डिग्री, क्योंकि आप जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं। तो इसलिए आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री होगा। तो बच्चों ये थे आपको 36 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक क्वेश्चन बच्चों मैं आपको होमवर्क दूंगा और इसका आप आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए यहाँ पर आपको 23 नंबर क्वेश्चन का कमेंट में आंसर देना है कि क्या होगा। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, आप सभी फ्रेंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो लड़के या लड़कियां बताएंगे उनका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।